हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए, जैसा आपको पता है कि हमने मॉर्निंग में गणित शिक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो हमने 4 विधियों के बारे में पढ़ा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट विधि के बारे में पढ़ते हैं, जो 5वीं विधि है, 5th, वो है लेबोरेटरी भाषा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जो पढ़कर नहीं बल्कि सीखा भी जाता है। इसी उद्देश्य से इस बात की आवश्यकता का अनुभव होता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक उचित विधि अपनाई जाए। लेबोरेटरी मेथड या मैथ लेबोरेटरी इसके परिणाम स्वरूप माने जा सकते हैं। अतः मुख्यतः लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट एंड फ्रॉम नोन टू अननोन आदि शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। एक प्रकार से यह आगमन विधि का ही एक विस्तृत प्रयोगात्मक रूप है। छात्र मात्र किसी बात को सुनते ही नहीं बल्कि उसे प्रयोग में लाकर आत्मसात करने की भी कोशिश करते हैं। कुछ लोग के अनुसार एक्सपेरिमेंटल मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड दोनों एक ही हैं। अंतर केवल इतना है कि ह्यूरिस्टिक मेथड में हम किसी तथ्य का विश्लेषण करने में अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सहायता लेते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम उन एक्सपेरिमेंट्स की सहायता लेते हैं जिन्हें छात्र स्वयं प्रयोग में ला रहे होते हैं। इस विधि में सभी बातें विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके सीखता है। प्रयोग में हमारी समस्त इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। यदि एक इंद्रिय की अपेक्षा ज्ञान अनेक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होगा तो वह अधिक सरलता से हम तक पहुंचेगा और पहुंचने के बाद हमारे माइंड में क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। अतः प्रयोगशाला विधि शिक्षण की एक उत्तम विधि है। यह विधि एक वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार विद्यार्थी विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं उसी प्रकार वह गणित की प्रयोगशाला में भी प्रयोग करते हैं। गणित की प्रयोगशाला में कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ज्यामिति के यंत्र, सर्वे के यंत्र, ज्यामिति की भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों के मॉडल, गोला, बेलन, प्रिज्म, चार्ट, चित्र, गत्ता, शीशा, ड्राइंग बोर्ड, शार्पनर, स्टेंसिल, गणना की मशीन, ग्राफ, कागज इत्यादि। इस विधि में विद्यार्थी गणित के सिद्धांतों और नियमों की खोज कुछ प्रयोगों द्वारा करते हैं। इस प्रकार प्रयोग के दौरान पूरे समय छात्र क्रियाशील बना रहता है। ज्यामिति में पूरी तरह लेबोरेटरी वर्क ही रहता है, जैसे रेखा खींचना, कोण बनाना, त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज की रचनाएं करना आदि। इन सभी में हमें ज्यामिति यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। यह आवश्यक नहीं है कि सारा कार्य प्रयोगशाला में ही हो। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को किसी भी संबंधित स्थल पर ले जाकर उनसे प्रयोग कराए जा सकते हैं। उदाहरण, किसी पहाड़ की चोटी की ऊंचाई ज्ञात करना, छात्रों द्वारा छोड़े गए रॉकेटों की गति ज्ञात करना, नदी में बिना पार किए उसकी चौड़ाई या गहराई ज्ञात करना, खेल के मैदान में दौड़ाई के ट्रैक बनाना आदि। प्रयोगशाला विधि का सार यह है कि यहाँ अध्यापक पृष्ठभूमि ब्लैकबोर्ड में ओझल रहता है और समस्याएं स्थूल रूप से सामने प्रस्तुत रहती हैं। कक्षा में पढ़ाते समय वह विद्यार्थियों के सम्मुख रहता है। अलंकारिक भाषा में वह कक्षा का कर्णधार करता है। प्रयोगशाला कार्य में वह छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने में सहायता करता है। इस विधि में बालक के मस्तिष्क को पूर्णतः समझना चाहिए तथा तार्किक पहलू की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक पहलू को प्रधानता देनी चाहिए। शिक्षण का केंद्र विषय वस्तु या परीक्षा की तैयारी न होकर बालक की आवश्यकता तथा ग्रहण शक्ति होना चाहिए। बालक की रुचि प्रमुख है। हमें अपनी रुचि उन पर लादनी नहीं चाहिए। उपयोगिता में ही बालक की रुचि नहीं होती, वह काम को सफलतापूर्वक करना भी चाहता है, जैसा पहेलियाँ हल करना। प्रारंभ में बालक यह नहीं समझ पाता कि परिभाषाएं, नियम, सूत्र आदि से क्या सूचित होता है तथा उन्हें कैसे प्रयोग में लाया जा सकता। वह रटने के लिए बाध्य होता है। प्रयोगशाला में उसका कार्य के अनुभव तथा अपनी क्रियाओं से सीधा संबंध होता है। वस्तुओं को अपने हाथ से प्रयोग करने तथा समस्याओं को हल करने में उसे अपनी सफलताओं का आनंद प्राप्त होता है तथा उनके अंदर रुचि की जागृति पैदा होती है। प्रयोगशाला विधि यद्यपि गणित में प्रयोगात्मक स्कूल एवं कार्यशाला संबंधी वस्तुओं पर अधिक जोर देती है, फिर भी इसकी सूक्ष्म गणित से कोई विरोध नहीं है। यहाँ विद्यार्थी स्वयं सामान्यीकरण करता है। प्रोफेसर यंग के अनुसार विचारों का पृथक्करण तथा सामान्यीकरण नींव नहीं है बल्कि अंतिम उपज है। Abstractions and generalizations are rather than the drawing products than foundation stones।
ठीक है। और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि विज्ञान शिक्षण की भांति गणित शिक्षण को भी अधिक अर्थपूर्ण तथा रोचक बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस विधि में छात्रों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा स्वयं तथ्यों को परिचित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। बालकों से स्वयं ही गणित के नियमों, तथ्यों की प्रयोगों की सहायता से जांच कराई जाती है। इस विधि को अपनाने के लिए एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, जिसमें गणित से संबंधित सभी उपरोक्त जो मैंने आपको उपकरण बताए थे वो सभी सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए दोबारा से बताते हैं, ज्यामिति, रेखागणित से संबंधित यंत्र, गणित संबंधी मॉडल, चार्ट, तराजू, लकड़ी से बने आयत, वर्ग, धन की आकृतियाँ, गोलियाँ, ग्राफ पेपर आदि। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला विधि की, कार्यविधि की, प्रोसीजर ऑफ लैबोरेटरी मेथड। इस प्रकार छात्र स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं और प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा प्राप्त करते हैं। ये स्वयं प्रेषण, निरीक्षण तथा गणना का परिमाण निकालते हैं तथा कोई नियम अथवा सिद्धांत का स्वयं अपने शब्दों में प्रतिपादन करते हैं। शिक्षक समय समय पर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करता है तथा आवश्यकता अनुसार वह छात्रों को निर्देश देकर उनका मार्ग प्रदर्शन करता है। इसलिए इस विधि में छात्रों के साथ साथ शिक्षक को भी सक्रिय रहना पड़ता है, क्योंकि उसे सभी विद्यार्थियों के कार्यों का निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करना होता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिससे उनकी रचनात्मक, अन्वेषणात्मक शक्तियों का विकास होता है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक उपयोगी व वैज्ञानिक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि छात्रों को वृत्त की परिधि या व्यास का संबंध ज्ञात करना हो तो वह स्वयं ही प्रयोगशाला में विभिन्न आकार के गत्ते या दफ्ती के वृत्ताकार टुकड़े काटकर उसकी परिधि या व्यास को नापकर दोनों के बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं। प्रयोगशाला विधि में प्रयोग को सफल तथा प्रभावी बनाना शिक्षक की स्वयं की योग्यता, क्षमता, सूझबूझ पर निर्भर करती है। ठीक है, ये तो था उसका एक उदाहरण। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला विधि के गुणों और दोषों के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला विधि के जो गुण हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रोचक, इंटरेस्टिंग। प्रयोगशाला विधि शिक्षार्थी के लिए रोचक और आनंदमय होती है। वह स्वयं अपने हाथों से कार्य करना पसंद करता है। वह स्वयं अपने हाथों से कार्य करना पसंद करता है तथा यह शिक्षार्थी के लिए प्रोत्साहन का स्रोत है। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। यह उचित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, अर्थात मूर्त से अमूर्त की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर, लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि के अंतर्गत सक्रियता से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पष्ट बोध, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। शिक्षार्थी को विषय की स्पष्ट समझ या बोधगम्यता प्राप्त होती है। वह स्वयं प्रयास करके तथ्यों को ढूंढता है। गणित विषय के कुछ प्रकरण इस विधि द्वारा अच्छी तरह से समझे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र कार्य, इंडिपेंडेंट वर्क। इसमें स्वतंत्र कार्य और व्यक्तिगत विकास के प्राप्त अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता और सहयोग, सेल्फ रिलायंस एंड कोऑपरेशन। इस विधि से स्वनिर्भरता विकसित करने में सहायता मिलती है। इसके माध्यम से सहयोग तथा विचारों के आदान प्रदान की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट है जिम्मेदारी की भावना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। छात्र अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखते हैं। छात्र सौंपे गए कार्यों का पूरा करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है साधनों का उपयोग, यूज ऑफ टूल्स। इस विधि द्वारा छात्र विभिन्न साधनों का उपयोग करना सीखते हैं। और इसके बाद एक और है, नेक्स्ट है यह अन्वेषण करने की प्राकृतिक विधि होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें गुरु और शिष्य के जो संबंध होते हैं वो बहुत ही मधुर होते हैं। ठीक है, इस विधि के प्रयोग से बालक अपनी तीनों ज्ञानेंद्रियों, आँख, कान, हाथ का प्रयोग करके स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विधि अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रयोगशाला तथा कक्षा के बाहर भी गणित के प्रयोग एवं अध्ययन के अवसर छात्रों को मिलते हैं। तो ये तो थे इसके गुण, गणित शिक्षण की प्रयोगशाला के गुण। अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला की विधि के दोषों की या सीमाओं की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है खर्चीली। प्रयोगशाला विधि बहुत ही खर्चीली है। प्रत्येक विद्यालय में प्रयोगशाला के उपकरणों पर बहुत बड़ी रकम खर्च करने की क्षमता नहीं होती है। नंबर 2, समय का अध्ययन, टाइम कंज्यूमिंग।
समय का अपव्यय, टाइम कंज्यूमिंग। यह अत्यधिक श्रम साध्य और धीमी गति वाली विधि है। छात्र विभिन्न वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी समय लगवाते हैं। इस विधि में समय का अपव्यय होता है। नेक्स्ट है नंबर 3, कुशल अध्यापकों की गैर उपलब्धता, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट टीचर। प्रयोगशाला विधि में अत्यधिक कुशल और दक्ष अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, प्रयोगों के द्वारा गणित के सिद्धांतों की खोज आसान कार्य नहीं है। और दूसरी बात, प्रत्येक अध्यापक इस विधि का सफलतापूर्वक उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद सभी प्रकरणों के लिए उपयोग नहीं, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स। इस विधि विशिष्ट प्रयोगों द्वारा गणित अध्ययन के सभी प्रकरणों को नहीं पढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट है, बड़ी कक्षाओं में व्यवहारिक नहीं, नॉट प्रैक्टिकेबल इन लार्ज क्लासेस। बड़ी कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाना शायद संभव ना हो क्योंकि अध्यापक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, पूर्ण नियोजन या पर्यवेक्षण की आवश्यकता, नीड थ्रो प्लानिंग एंड सुपरविजन। इस विधि के लिए पूर्व नियोजन या पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, अन्यथा छात्र शायद ही कोई ठोस लाभ प्राप्त किए बिना उपकरणों की केवल खेलते रह जाए। उचित ध्यान न दिया जाने पर विधि यांत्रिक बन जाती है। और इसके अलावा भी और दोष हैं, जैसे इस विधि में उपकरण आदि पर अधिक व्यय होता है जो भारतीय विद्यालयों के लिए संभव नहीं है। और इसके बाद इस विधि से सभी विद्यार्थियों के लिए समान उपयोगी नहीं है क्योंकि प्रत्येक विधि की कार्य क्षमता समान नहीं होती हैं। तो ये तो थे इसके जो इसकी लैबोरेटरी थी, ठीक है, प्रयोगशाला, गणित प्रयोगशाला विधि की गुण और दोष। धन्यवाद।